नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश सारस्वत और आप सुन रहे हैं सिद्धि सारस्वत ब्रजवासी की कहानियाँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो तलाक पर आधारित है, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। दोस्तों, आपसे एक हाथ जोड़कर अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार कहानी सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। वीडियो में बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, ये कहानी रोहतक के दो प्रेमी जोड़ों की है। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज मिल चुके थे। दोनों ही साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ में थे। परिजनों के चेहरों पे जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी। राधिका और नवीन दोनों मायूस दिखाई दे रहे थे। दोनों कोर्ट से बाहर निकलने के बाद बाहर खड़े हो जाते हैं। राधिका और नवीन के जो परिजन थे वो धीरे धीरे करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सिर्फ 3 लोग बचते हैं, राधिका, नवीन और राधिका की माँ। राधिका के हाथ में दहेज में दिया हुआ जो सामान था उसकी लिस्ट थमा दी गई थी, जो उसे नवीन के घर से वापस लेकर आनी थी। और नवीन के हाथ में जो राधिका पर जो गहना था, जेवर था, उसकी लिस्ट थी, जो उसे राधिका से वापस लेना था। और दोनों के हाथ में कोर्ट का डिवोर्स का लेटर था। शादी को 10 साल हुए थे। 6 साल तक दोनों साथ साथ रहे थे और 6 साल के बाद में दोनों में अनबन शुरू हो जाती है और अनबन इतनी बढ़ जाती है कि तलाक आ जाती है। आखिरकार 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिर वो दिन आ गया कि अब दोनों को अलग होना पड़ा। राधिका और नवीन का एक 7 साल का बच्चा था। नाबालिग होने के कारण इसकी कस्टडी राधिका को दी गई। नवीन को महीने में 1 बार मिलने की इजाज़त मिलती है। महीने में 1 बार नवीन अपने बेटे से मिलने के लिए आ सकता है। राधिका और नवीन और राधिका की माँ तीनों कोर्ट से बाहर निकलते हैं और ऑटो पकड़ते हैं और एक ही ऑटो में बैठकर नवीन के घर पहुंच जाते हैं, जहां से राधिका को अपने दिए हुए दहेज का सामान वापस लेकर आना था। राधिका नवीन के साथ उसी ऑटो में नवीन के घर पहुंचती है और अपने सामान की निशानदेही करने लगती है। नवीन के घर पहुंचने के बाद वहां पर जाके नज़ारा देखती है कि पूरा घर पसरा हुआ पड़ा हुआ है, कोई साफ़ सफाई नहीं हो रही है। उसकी माँ भी उसके साथ है। राधिका की माँ राधिका से बोलती है कि बेटी जाओ और अपने सामान को पहचान करो और उसको बाहर निकलवा लेते हैं। पूरा सामान लोड करो और अपने घर लेके चलते हैं। राधिका अपने दहेज के सामान को देखने लगती है। आखिर दहेज ज़्यादा मिला ही कहाँ था, लेकिन क्योंकि दोनों की लव मैरिज हुई थी, घर वाले जैसे तैसे करके राजी हुए थे। लेकिन उसका जो सामान था वो ओल्ड फैशन का था, जो उस नवीन ने उसको स्टोर रूम में डाल रखा था। राधिका स्टोर रूम में जाकर अपने सामान की निशानदेही करती है और जो जो उसका सामान होता है वो उसको बाहर निकालती है और बाहर रखती जाती है। नवीन का जो सामान होता है उसको वो छूती तक नहीं है। सामान निकालने के बाद जो जेवर का बैग था उसको वो नवीन के हाथ में थमा देती है, बोलती है इसमें जेवर हैं, ये आपके हैं और इसको रख लो। नवीन जेवर लेने से मना कर देता है और बोलता है मुझे ये जेवर नहीं चाहिए, तुम्हें आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। आखिर बहुत सारे खर्चे हैं, बच्चा है तुम्हारे साथ में, ये तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है इनको तुम अपने पास रख लो। तभी राधिका मना करती है। कोर्ट से तो ये आदेश आया था कि ये जेवर तुम्हें वापस करने हैं। दोस्तों, जब नवीन जेवर लेने से मना कर देता है तो राधिका कहती है कि कोर्ट में तो तुम्हारा वकील जेवर जेवर ही चिल्ला रहा था, तो फिर अब आप जेवर लेने से मना क्यों कर रहे हैं? आखिर मैं इस जेवर का क्या करूँगी? ये जेवर तो आपका बनाया हुआ था, मुझे तो सिर्फ मेरा दहेज का सामान चाहिए जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिया था। मैं अपना दहेज का सामान लेकर चली जाती हूँ। नवीन बोलता है कोर्ट की बात कोर्ट में ख़त्म हो गई। कोर्ट में तो मुझे भी एक आवारा, एक शराबी, कबाड़ी, झूठा मक्कार, पैसे का लोभी, एक स्त्री पर अत्याचार करने वाला साबित किया जा रहा था। ये सारे जेवर या तुम ही नहीं रहोगी तो यह पहनेगा कौन? तुम्हें इसकी मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है और इन जेवर को तुम अपने पास ले जाओ।
दोस्तों नवीन को राधिका को 10 लाख रुपए देने थे। राधिका बोलती है अगर आप जेवर नहीं लेते हो तो मैं 10 लाख रुपए तुमसे नहीं लूँगी। जेवर के बैग को राधिका नवीन के पास रख देती है और अपने पूरे सामान की निशानदेही करती है। इधर जो राधिका की माँ थी वो गाड़ी वाले से फ़ोन पे बिजी होती है, गाड़ी वाले से बात करती है, वो फ़ोन पे बिजी होती है। धीरे धीरे राधिका अपना पूरा सामान इकट्ठा करती है और गाड़ी में लोड होने लग जाता है। नवीन वहाँ से खड़ा होता है और एक अपने दूसरे रूम में जाकर मुंह के बल लेट जाता है और रोने लगता है। जब सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, राधिका की माँ सामान लोड कराने में व्यस्त होती है। घर के बरामदे में एक सोफ़ा पड़ा हुआ होता है, उस पर राधिका की माँ और राधिका दोनों बैठे हुए होते हैं। राधिका उस सोफे को बड़ी तीखी नज़रों से बार बार देख रही है और अपने पुराने ख्यालों में खो जाती है। किसके कैसे कैसे करके हमने इस सोफ़े को एक एक पैसा इकट्ठा करके मैंने और नवीन ने इसको ख़रीदा था, पूरे शहर के चक्कर लगाए थे, तब जाकर ये सोफ़ा पसंद आया था और आज इसकी ये हालत है। और उसे देखकर उसकी आंखों में भी पानी आने लगता है। वो एकदम से घबराने लगती है, उसको घबराहट होने लगती है, एकदम सुन्न पड़ जाती है। राधिका की माँ राधिका से बोलती है बेटी देख लेना कोई भी सामान छूट ना जाए, ऐसा ना हो कि कोई सामान सारा सामान इस शराबी ने बेच दिया हो। ये बात सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगता है, कहीं ना कहीं उसकी चोट लगती है और वो कहती है उसको पति को शराबी कहना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और वो तिल मिला के एकदम से खड़ी हो जाती है और जहाँ पर नवीन लेटा हुआ था वो उस कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो देखती है तो नवीन लेटा हुआ रोने लग रहा था और रोता हुआ देख के अपने आप को ही वो थोड़ा गंभीर बनाती है और वो सोचती है कि नहीं अब तो जो होना था जो हो गया, मेरा तलाक हो गया, अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकती। उसे देखकर उसे दया भी आती है, आखिर में मेरा पति है। और वो टकटकी बांध कर नवीन को देख रही होती है, बालों में सफ़ेदी आ चुकी है, कितना कमज़ोर हो गया है ये आदमी। एक दिन वो था कितना हष्ट पुष्ट और खिलखिलाता हुआ चेहरा रहा करता था और उसकी तरफ देखते हुए अपने पुराने ख्यालों में खोने लगती है। तभी वो कमरे में टंगी हुई एक तस्वीर को देखती है, कुछ उसके हनीमून के फ़ोटोज़ थे, कुछ जिसमें जो राधिका थी वो नवीन से लिपट कर प्यार से फ़ोटो खिंचवाई हुई थी, जिसमें राधिका नवीन से लिपट रही होती है और उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भी क्या दिन थे, हम दोनों में कितना प्यार हुआ करता था, हमारी लव मैरिज हुई थी, पता नहीं किसकी नज़र लगी हमारे रिश्ते को। अब सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। जैसे अपने पुराने ख्यालों में खो रही थी, तभी राधिका नवीन से बोलती है तब तो तलाक ले लिया, अब रो क्यों रहे हो, अब रोने से क्या है, अब किस लिए रो रहे हो, क्या होगा इस रोने से। नवीन बोलता है तलाक मैंने नहीं तुमने दिया था। राधिका बोलती है सिग्नेचर तो आपने भी किए थे, मैंने अकेले ने तलाक थोड़ी ना लिया, हम दोनों की मर्ज़ी से हुआ है, शादी भी तो हम दोनों की मर्ज़ी से हुई थी, नवीन बोलता है। इस पर राधिका शांत हो जाती है, कोई जवाब नहीं देती है। राधिका बोलती है फिर तुम बाद में बात भी तो कर सकते थे और तुमने मेरे पे हाथ उठाया था, इस वजह से मैं घर छोड़कर चली गई थी। दरअसल शादी के बाद एक दिन नवीन दारू पीकर घर आता है और दारू के नशे में एक थप्पड़ लगा दिया था, जिसकी वजह से राधिका अपने मायके चली गई थी। इधर राधिका की माँ और उधर नवीन और नवीन के भैया भाभी, नवीन के भैया भाभी ने नवीन को भड़का के और राधिका की माँ ने राधिका को भड़का के दोनों का घर बर्बाद कर दिया। दोस्तों राधिका बोलती है अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, अब हम दोनों का तलाक हो चुका है और ये आपके गहने हैं, इनको आप रख लीजिए और जो पैसे कोर्ट के आदेश के अनुसार जो तय हुए हैं वही पैसे मुझे चाहिए और उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी वाला हॉर्न लगा देता है। जैसे ही राधिका घर से बाहर निकलती है, नवीन भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर आ जाता है और अपने कान पकड़ के घुटनों के बल बैठ जाता है और राधिका से बोलता है राधिका मत जाओ, हो सके तो एक बार मुझे माफ़ कर दो,
गलती मेरी है, लेकिन टूटते हुए इस घर को फिर से बसा लो, फिर से बचा लो। दोस्तों, राधिका भी इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि वो समय आए, वो लम्हा सामने आए, और अब वही समय आ चुका था। जैसे ही कान पकड़कर वो नवीन को घुटनों के बल बैठा हुआ देखती है और उसका हिम्मत का बांध टूट जाता है, उसका सब्र का बांध टूट जाता है और वो रोती हुई नवीन से लिपट जाती है। जैसे ही वो नवीन से लिपटती है, बाहर खड़ी हुई उसकी माँ उसे देखती है और एकदम दंग रह जाती है, और वो कहती है कि इन दोनों को हम अलग करने के लिए चले थे। लोग सच कहते हैं, कोर्ट का फैसला सिर्फ कागज़ पर मान्य होता है, किसी के दिलों पर नहीं। अगर हम इन दोनों को पहले मिल लेने दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, इनका तलाक नहीं होता। दोस्तों, ये बात सोचते हुए राधिका की माँ को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिर से चाहती है कि काश अब ये दोबारा से एक हो जाएं। वो दोनों से बात करती है और दोनों को आशीर्वाद देती है। इतने में ही राधिका कोर्ट का जो फैसला था, कोर्ट का जो आदेश था उनके हाथ में, वो उसको फाड़ के फेंक देती है। इधर नवीन भी उस कोर्ट के आदेश को फाड़ के फेंक देता है और दोनों एक हो जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी जाति विशेष या किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ समाज में जागरूकता लाना है। तो दोस्तों, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।